नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की हमारी खास पेशकश है, हम आपको संसार के सबसे विकसित राज्य की सैर कराएंगे जिसमें इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये साम्राज्य है कर्नाटक के विजयनगर में स्थित हम्पी का, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। तो चलिए जानते हैं जादुई नगरी हम्पी की कहानी हमारे स्पेशल प्रोग्राम हम्पी पौराणिक भूमि में। कर्नाटक में स्थित विजयनगर को एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा समृद्धशाली साम्राज्य माना गया। कहते हैं इतिहास में ये रोम से भी ज्यादा विशाल हुआ करता था और इसी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, जो पौराणिक महत्व रखती है, जिसका गौरवशाली इतिहास आपको हैरान कर देगा। तो चलिए पहले हम्पी के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। हम्पी का इतिहास शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य से, जो मध्यकालीन हिंदू राज्य हुआ करता था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जो कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम्पी को पुराने वक्त में कई नाम से बुलाया जाता था, जैसे पंपा क्षेत्र, भास्कर क्षेत्र, हम्पे, किष्किंधा। आपको बता दें कि हम्पी नाम कन्नड़ शब्द हम्पे से पड़ा है और हम्पे शब्द तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से आया था। पुराणों में पंपा का जिक्र ब्रह्मा जी की बेटी के तौर पर मिलता है। इस प्राचीन धरोहर को देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित ये नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। यहाँ मंदिर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़ चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। विशाल पत्थरों की मूर्तियां, उत्तम नक्काशी और प्राचीन मंदिरों के साथ अतिक्रमण की प्रकृति के बीच भी सभी बिखरे हुए हैं। हम्पी एक जादुई दुनिया है। कहते हैं कि विजयनगर का महल आज भी हम्पी की जमीन में कहीं दफन है, जिसकी खोज में दुनिया भर के खोजकर्ता लगे हुए हैं। इस सदियों पुराने शहर की विभिन्न इमारतों में छोटी नक्काशी के बारे में विस्तार से ध्यान आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अठारह में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा फिर से खोजा जाने तक हम्पी बर्बाद हो गया और अज्ञात बना रहा। अब इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है। हम्पी का नाम लेते ही सबके जहन में सबसे पहले हम्पी रथ आता है, जो पत्थर का बना विशाल रथ है और इसे आप भारतीय मुद्रा यानी नए 50 रुपए के नोट में भी देख सकते हैं। पत्थर का विशाल रथ विजय विट्ठल मंदिर के मुख्य आंगन में स्थित है। आखिर क्यों ये इतना प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जी हां, हम्पी का विजय विट्ठल मंदिर अपनी बेमिसाल नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विजय विट्ठल मंदिर के एक एक पत्थर पर गजब की नक्काशी की गई है। मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक हर तरफ आपको वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलेगी। विट्ठल मंदिर का निर्माण राजा देवराज ने अपने शासनकाल में कराया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित था। इस मंदिर का विस्तार राजा कृष्णदेव राय ने भी अपने शासनकाल में कराया था। ऐसा कहा जाता है कि हम्पी नगर में विट्ठल मंदिर सबसे सुंदर भवनों में से एक है।
मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर के आंगन में रखा ये विश्व विख्यात हम्पी रथ है। हम्पी गांव तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं कि जब राजा कृष्णदेव ओडिशा में युद्ध करने गए थे तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थित रथ को देखकर उन्होंने अपने साम्राज्य में उसी प्रकार के पत्थरों से निर्मित रथ का निर्माण कराने का दृढ़ संकल्प लिया था। फिर उन्होंने हम्पी में इस पत्थर के रथ का निर्माण करवाया। भारत के प्रसिद्ध स्थलों में शामिल ये मंदिर भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। वहीं चेरियट मंदिर हम्पी के पत्थर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो कि इस भव्य मंदिर का मुख्य देवता है। पहले रथ के ऊपर भगवान गरुड़ की मूर्ति स्थापित थी, परंतु अब इसे हटा दिया गया। मंदिर हम्पी में स्थित रथ की संरचना बहुत ही अद्भुत है। पत्थरों से निर्मित इस रथ को ग्रेनाइट के स्लैब द्वारा बनाया गया है। द्रविड़ शैली से बने इस रथ में 4 पहिए हैं और सामने 2 हाथी हैं, जो ऐसे लगते हैं कि रथ को खींच रहे हैं। पहले इस रथ में हाथियों के साथ घोड़े भी थे, लेकिन रथ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अब घोड़ों के पैर ही दिखाई देते हैं। इन हाथियों के बीच से मंदिर में गरुड़ भगवान के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी, परंतु वो भी अब नष्ट हो चुकी है। ये मंदिर पहले के कारीगरों और वास्तुकारों के कौशल को दर्शाता है। ये मंदिर पत्थरों से निर्मित होने के चलते एक ठोस संरचना के कारण एक एकल टुकड़े जैसा दिखता है। सन 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलाव द्वारा ली गई तस्वीर में आप हम्पी के मंदिर की शानदार संरचना देख सकते हैं। हम्पी के पत्थरों से निर्मित शानदार रथ के मंदिर का कुल क्षेत्रफल लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विट्ठल मंदिर के परिसर के अंदर आता है। इसकी खूबसूरती, वास्तुकला, बारीक नक्काशी को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकई एक जादुई दुनिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब हम्पी के विट्ठल मंदिर के बारे में आपको एक और रहस्य की बात बताते हैं, जिसे देखकर आप भी अचंभित होंगे। विट्ठल मंदिर के आंगन में एक रंग मंडप है, जिसमें 56 खंभे बने हुए हैं और इस रंग मंडप में पत्थरों के पिलर्स बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन पत्थरों के स्तंभ यानी कि पिलर से संगीत की आवाज निकलती है। विजयनगर के हम्पी गांव के कई मंदिर अपनी भव्यता और वैभवशाली वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ वास्तुकला, विज्ञान और गणित का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ विजय विट्ठल मंदिर भी स्थित है, जो अपनी वैभवशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये मंदिर 16वीं सदी में बनाया गया था। ये मंदिर हम्पी का सबसे सुंदर मंदिर है। साथ ही ये विजयनगर की वास्तुकला को सबसे अच्छे से दिखाता है। शानदार नक्काशी के साथ बनाया गया ये मंदिर हम्पी के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। वैसे तो विजय विट्ठल मंदिर का मुख्य आकर्षण आंगन में मौजूद शानदार पत्थर का रथ कहा जाता है। ये रथ भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ का है। वहीं मंदिर के आगे रंग मंडप बना है, जिसे 56 पिलर्स पर खड़ा किया गया है।
इसकी ऊंचाई 12 फीट है। यहाँ के बड़े पिलर्स को छोटे पिलर से घेरा गया है। रंग मंडप में बने छोटे स्तंभ बेहद प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जब इन पिलर्स पर कोई अपने हाथों से थपथपाता है तो उनमें से संगीत के अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि निकलती है, जो कि सारे गामा पा के स्वरों जैसा सुनाई पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इन पिलर्स को किसी लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है तो इनमें से 81 तरह के वाद्य यंत्रों की आवाजें निकलती हैं। इन पिलर्स को उस दौर में कैसे बनाया गया होगा, ये आज भी कौतूहल का विषय है। यहाँ के सभी स्तंभों पर एक ही पत्थर का उपयोग किया है। शायद एक बड़े पत्थर पर इन सभी छोटे पिलर्स को बनाया गया होगा और फिर इस रंग मंडप को तराशा गया होगा। अब इस पर शोधकर्ता, वास्तुकार और इतिहासकार सदियों से शोध कार्य में जुटे हैं, लेकिन संगीत कैसे निकलता है, ये रहस्य आज भी बरकरार है। वैसे इन मैजिकल म्यूजिकल पिलर्स को देखकर अंग्रेजी हुकूमत भी आश्चर्यचकित हो गई थी और इसके रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने इसके कुछ पिलर्स को तोड़कर देखा। उन्हें लगा शायद इन पिलर्स के भीतर वाद्य यंत्र छिपे होंगे, इसीलिए पिलर्स में से म्यूजिक की आवाजें आती हैं और इस बात के सबूत रंग मंडप में आज भी मौजूद है। लेकिन अंग्रेजों ने तब पाया कि ये पिलर अंदर से ठोस हैं। जी हाँ, पूरी तरह ठोस और पत्थर के बने हुए। मतलब उस जमाने में लोगों के पास पत्थर को पिघलाने की तकनीक पता थी, तभी तो ये भव्य वास्तुकला जिसमें विज्ञान, गणित और फिजिक्स तीनों का समावेश देखने को मिलता है। रंग मंडप की तरह हम्पी नगर के विजय विट्ठल मंदिर में हर पत्थर अपने भीतर एक रहस्य, एक कहानी समाये खड़ा है, जिसके बारे में जानने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें अद्भुत शांति मिलती है और उस गौरवशाली, वैभवशाली इतिहास के बारे में जानकारी की जिज्ञासा सहज उठती है, जो गुजरे दौर में बड़ी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ लिखा और गढ़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हम्पी में एक से बढ़कर एक विशाल और खूबसूरत मंदिर है। उन्हीं में से 1000 राम मंदिर, जिसमें एक पत्थर पर कमाल के नक्काशी और मूर्तिकारी की गई है। इसकी खूबसूरती और वास्तुकला को देखकर आप भी इम्प्रेस हो जाएंगे। इन विशाल पत्थरों पर उकेरी गई शानदार मूर्तियां, जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। ये हम्पी का हजारा राम टेम्पल है, जिसका शाब्दिक अर्थ 1000 राम से है, जो मंदिर के राज्य के देवताओं को चित्रित अवशेषों की भीड़ को दर्शाता है। ये अपनी अद्भुत वास्तुकला, चित्रकला और मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। मंदिर के पत्थरों पर रामायण का संपूर्ण वर्णन उकेरा गया है। मंदिर के चारों ओर खूबसूरत नक्काशी की गई है। शाही परिधि में स्थित ये मंदिर हम्पी के विशेष आकर्षण में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण राजा कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कहते हैं इस स्थान का उपयोग केवल किसी उत्सव या समारोह के लिए किया जाता था। मंदिर की दीवारों पर रामायण में घटी घटनाओं का संपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही हाथी, घोड़े, सैनिक और नाचती बालाओं की नक्काशियों को बारीकी से उकेरा गया है। 4 नक्काशीदार ग्रेफाइट के स्तंभ अर्ध मंडप की खूबसूरती को बढ़ाते हैं।
इन पत्थरों की वास्तुकला को देखकर ऐसा लगता है मानो हर पत्थर अपनी कहानी बयां कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। श्री विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिर हम्पी में बाजार के पश्चिम छोर पर स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। हम्पी में स्मारकों के समूह का ही हिस्सा है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कर्नाटक के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर इस इलाके की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। ये मंदिर हम्पी बाजार में मौजूद है और इसे 7वीं सदी में बनाया गया, जिसके शिलालेख भी यहाँ मिलते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी के नाम से किया गया था, जिसे विक्रमादित्य द्वितीय के कांची के पल्लवों के साथ लड़ाई में जीत की याद में बनाया गया। फिर 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने इसका पुनर्निर्माण किया। कृष्णदेव राय ने भी अभयारण्य के सामने एक रंग मंडप बनवाया और विजयनगर शैली और मूर्तियों के साथ इसे सजाया। शिव की कई अभिव्यक्तियां और विष्णु के 10 अवतार यहाँ चित्रित किए गए हैं। अगर मंदिर की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में बात की जाए तो विरूपाक्ष मंदिर के करीब 49 मीटर ऊंचे गोपुरम को 1442 ईस्वी में बनाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है मानो ये आसमान छू रहा हो। इसके बाहरी हिस्से में प्लास्टर की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसकी वजह से मंदिर को खास पहचान मिलती है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का इकलौता मंदिर है जिसमें आरंभ से पूजा होती आ रही है। इसमें गर्भगृह और आंगन भी मौजूद है। वहीं आंगन में खंबे भी लगे हुए हैं। इनमें से सबसे बड़े 100 खंभों वाले मंदिर के आगे के कमरे, बड़े गोपुरम और कई छोटे मंदिर हैं। साथ ही मंदिर में रसोई और प्रशासनिक कार्यालय भी है। मुख्य दरवाजे में 9 बड़ी कतारें हैं और छोटे दरवाजे से मंदिर के आंगन तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव की 3 सिर वाली मूर्ति और नंदी बैल यहाँ मुख्य आकर्षण है। मंदिर के अंदर ध्यान केंद्र भी है, जहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। मंदिर में सदियों पुरानी कलाकारी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं, जहां विज्ञान का साथ भी छुपा है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ ये मंदिर ईंट और चूने से बना है। यहाँ चालुक्य काल की वास्तुकला दिखाई देती है। मंदिर में कई प्राचीन मूर्तियां हैं, जो देवी देवताओं की प्राचीन कथाओं को दर्शाता है। ऐसी कई खास और अद्भुत वास्तुकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के चलते ही इसे यूनेस्को की घोषित राष्ट्रीय धरोहरों में शामिल किया गया है, जिसे देखने हर साल हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आकर इस गौरवशाली इतिहास में खुद को डुबो लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कहते हैं 500 साल पहले विरूपाक्ष मंदिर का गोपुरम बना था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी है, जिसका चित्रण भी मंदिर की दीवारों पर मिलता है। वहीं विरूपाक्ष मंदिर के आसपास भी शानदार और प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो बेहद अनोखे हैं। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का एक रूप है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि मंदिर का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है।
वहीं माना ये भी जाता है कि हम्पी ही रामायण काल का किष्किंधा है। तभी तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण जब भगवान शिव के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो वो यही जगह थी जहां वो कुछ देर के लिए ठहरा था। यहाँ उसने एक आदमी को शिवलिंग थमा दिया था और उस आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया था। तब से वो शिवलिंग यहीं जम गया और लाख कोशिशों के बाद भी उसे हिलाया नहीं जा सका। और मंदिर की दीवारों पर उस प्रसंग के चित्र बने हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिसमें रावण शिव से फिर से पुनः शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान शिव क्रोधित होकर इनकार कर देते हैं। और यहीं पास में भगवान नरसिम्हा की 6.7 मीटर ऊंची प्रतिमा है। किंवदंती के मुताबिक भगवान विष्णु ने इस जगह को अपने रहने के लिए बड़ा समझा और क्षीण सागर में वापस लौट गए। इस मंदिर को लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसी प्रतिमा के पास ही एक अनोखा शिव मंदिर है जिसे बद्रीलिंग मंदिर या बड़ा शिवलिंग हम्पी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये मंदिर विजयनगर के स्थापत्य काल से है, जिसके हिसाब से ये मंदिर करीब 600 से 700 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहते हैं ये शिवलिंग एक गरीब पीड़ित महिला ने बनाया था और कन्नड़ में बद्वी का मतलब गरीबी होता है और लिंग भगवान शिव का अवतार है, इसलिए इसे बद्रीलिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में रखा ये शिवलिंग 3 मीटर ऊंचा है। इस शिवलिंग की खासियत ये है कि इसके गर्भगृह में हमेशा पानी भरा रहता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नीचे से गंगा की धारा का माध्यम है, इसलिए यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। हालांकि सुरक्षा दृष्टि के कारण इस मंदिर का मुख्य द्वार आम सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। इस मंदिर में एक खास बात और है जो ये दूसरों से इसे अलग दिखाती है, और वो ये कि मंदिर की छत नहीं है। शिवलिंग पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। खास बात ये है कि मंदिर की पूजा पाठ का जिम्मा एक 86 साल के बुजुर्ग ने उठाया हुआ है, जो रोज शिवलिंग के ऊपर चढ़कर भोलेनाथ का अभिषेक इसी बहते हुए पानी से करता है और शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है। इसके लिए वो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं लगाता, क्योंकि ये उसके प्रभु के प्रति आस्था है। कहना गलत नहीं होगा कि हम्पी में हर मोड़ पर कोई न कोई आश्चर्य है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वाकई अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है विजयनगर के हम्पी गांव का इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।